नमस्कारी हो अरिहंतों को, राग द्वेष रिपु संहारी। नमस्कार हो सिरि सिद्धों को, अजर अमर नित अविकारी। नमस्कार हो आचार्यों को, संघ शिरोमणि आचारी। नमस्कार हो उपाध्यायों को, अक्षय श्रुत निधि धारी। नमस्कार हो साधु सभी को, जग में रह समता धारी। त्याग दिए वैराग्य भाव से, भोग भाव सब संसारी। 5 पदों को नमस्कार यह, नष्ट करे कलिमल भारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। आज सब जगह फादर्स डे मनाया जा रहा है। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य कई प्रकार से कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रकट किया जाता है। लेकिन पिता का भी जीवन में कम रोल नहीं होता है। माँ संस्कारों की जननी होती है, तो पिता जो है वो अनुशासन का कर्ता होता है। माता घर का मंगल होती है, तो पिता घर का अस्तित्व होता है। माँ के पास तो आंसुओं का सागर होता है, परंतु पिता के पास सागर की गहराइयां होती है। दीपावली की समाई प्रज्वलित ज्योति सभी को नजर आती है, लेकिन अपने आप को तपा देने वाली समाई पर किसी का ध्यान नहीं जाता। स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने वाली माँ जरूर होती है, लेकिन परिश्रम का पुरुषार्थ करने वाला पिता किसे याद रहता है। बच्चों की सफलता पर पूरे मोहल्ले में डिंडोरा पीटने वाली माँ जरूर होती है, परंतु खुशी का इजहार करके चुपचाप जाकर के मिठाई लाने वाला पिता किसे याद रहता है। बच्चे के जन्म पर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की पूछताछ करके जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आंगन में चक्कर लगाने वाले पिता की तरफ किसका ध्यान जाता है। छोटी मोटी ठोकर लगने पर माँ जरूर याद आती है, परंतु अप्रत्याशित रूप से बड़े संकट का सामना होने पर स्वाभाविक रूप से निकलने वाला शब्द बाप रे, उस पिता का ही तो परिचायक होता है। बच्चे के देर से घर लौटने पर रात भर जागकर चिंता करने वाला पिता ही तो होता है। फोन पर पिता की बदली हुई आवाज सुनकर
सिलसिलेवार प्रश्न करने वाली बेटियां ही होती है। बस कर्ता रूप पिता इतना ही चाहता है, बेटियों की तरह परिवार के सभी सदस्य उसे समझ लें। आप जानते हैं, उफनती यमुना से श्री कृष्ण को बाहर ले जाने वाला उनका पिता वसुदेव ही था, और इधर कौशल्या, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के जीवन को सुसंस्कारों से सिंचित किया था। ये दोनों ही पात्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बेटी के वियोग में प्राण त्यागने वाले दशरथ की पात्रता योग्यता को यदि स्वीकार नहीं किया जाएगा तो जीवन में बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। कहते हैं, पिता सुरक्षा है सदा सिर पर रखता हाथ है। पिता सुरक्षा है सदा सिर पर रखता हाथ है, पिता नहीं तो सारा बचपन अनाथ है। कि पिता सुरक्षा है सदा सिर पर रखता हाथ है, पिता नहीं तो सारा बचपन अनाथ है। पिता से भी ऊंचा तुम अपना नाम करो, कि पिता से भी ऊंचा तुम अपना नाम करो। पिता ही है गौरव तुम्हारा, तुम उस पर अभिमान करो। कि पिता ही है गौरव तुम्हारा, तुम उस पर अभिमान करो। हर बच्चा अपने जीवन में पिता के महत्व को स्वीकार करे, पिता को पूर्ण तरीके से आदर और सम्मान दे, और जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार से पिता ने बच्चे का पालन पोषण किया है, इसी तरह से आवश्यकता पड़ने पर बेटा अपने पिता के लिए पूर्णतया सहारा रूप बने। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं। आज विश्व योग दिवस। योग, कई अर्थ हैं योग के। अगर हम थोड़ा सा अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो ये होगा कि जो साधन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है उसे योग कहा जाता है। कई प्रकार के योग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग कहे गए हैं। एक होता है हठ योग। हठ योग जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आसन के द्वारा इस शरीर को, काया को साधा जाता है। ये योग शरीर से संबद्ध साधना होती है और इसमें श्वासोच्छ्वास का भी निरोध किया जाता है। ये होता है हठ योग। एक प्रकार का योग होता है जिसे लय योग कहा जाता है। लय योग का मतलब कि आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, लय कर देना, लय योग होता है। और तीसरा योग होता है राजयोग। राजयोग का संबंध मन से होता है और राजयोग को ही अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग जिसमें 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है यम। यम का मतलब होता है जो हमारी 5 ही इंद्रियां हैं, हमारे कान, आंख, नाक, जुबान, शरीर, ये जो 5 ही इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का नियमन करना, इनको कंट्रोल करना, इन पर संयम रखना, ये यम के अंदर आता है। और दूसरा है नियम। अष्टांग योग में दूसरा आता है नियम। नियम जिसमें व्रतों और महाव्रतों का पालन किया जाता है, उसे
नियम का कहते हैं। तीसरा नंबर आता है आसन का। विशेष प्रकार से बैठने की क्रिया को आसन कहा जाता है और इन आसनों में शरीर का शिथिलीकरण मुख्यतया होता है, यानी कि आसन के द्वारा शरीर का शिथिलीकरण किया जाता है। और चौथा नंबर आता है प्राणायाम का। प्राणायाम जिसमें मुख्यतया 3 बातें होती है। एक होता है रेचक। रेचक का मतलब है श्वास को बाहर निकालना। दूसरा होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर की तरफ खींचना। और तीसरा होता है कुंभक। कुंभक में श्वास को स्थिर करना होता है। और इसी बात को जैन दर्शन अध्यात्म के रूप से इस प्रकार से कहता है कि जो विजातीय तत्व है, जो विजातीय द्रव्य है, उनका रेचन करो। कषाय आदि का, राग द्वेष का रेचन करो, उनको बाहर निकालो और अपने स्वभाव के अंदर स्थिर हो जाओ, वही कुंभक है। और इसीलिए जैन ग्रंथों में एक बात आती है कि बाह्य भाव रेचक इहाजी पूरक अंतर्भाव, के बाह्य भाव रेचक इहाजी पूरक अंतर्भाव, कुंभक थिरता गुणे करीजी प्राणायाम स्वभाव। और इसी अष्टांग योग के अंदर 5वां नंबर आता है प्रत्याहार का। जैन दर्शन कहता है प्रत्याहार का मतलब है लौटना। जो हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ भाग रही थी, उनको उन विषयों से लौटाया जाता है। और वो जो लौटाने की, फिर से अपने में आने की जो प्रक्रिया होती है, उसको प्रत्याहार कहा जाता है। और इसी तरह से जैन दर्शन में प्रत्याहार के समान ही एक शब्द आता है प्रतिसल्लीनता, जिसमें इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों के विषय जो है, जिनकी तरफ इंद्रियां भागती है, विषयों की तरफ मन भागता है, उनको पुनः अपने स्थान पर लौटा ले आना, ये प्रतिसल्लीनता या प्रत्याहार कहा जाता है। इसी तरह से अष्टांग योग के अंदर 6वां नंबर आता है धारणा का। तो कहते हैं, वैसे कहा जाता है कि चित्त को किसी एक देश विशेष से या किसी वस्तु विशेष से बांधना धारणा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि चित्त की एकाग्रता किसी एक स्थान पर या किसी एक पुद्गल पर लगा देने का नाम धारणा है। 7वां नंबर आता है ध्यान का। और ध्यान जो कि कर्म क्षय करने का एक बहुत बड़ा साधन है और जिसे जैन दर्शन में बहुत बड़ा तप माना है। और ये कहा कि ध्यान के द्वारा अनंत अनंत कर्मों की क्षण भर के अंदर निर्जरा हो जाती है। तो क्या है ध्यान? ध्यान ऐसा नहीं कि घंटों आंख बंद करके बैठो तभी ध्यान होगा। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि वो पल ध्यान का होता है, वो पल शुभ ध्यान कहा जाता है, जिस पल तुम्हारे भीतर में राग और द्वेष का अभाव हो जाए। जितने जितने क्षण राग और द्वेष से आप विलग होते हैं, उतने उतने क्षण आप शुभ ध्यान में या धर्म ध्यान के अंदर होते हैं। वरना ध्यान तो हर प्राणी करता है, और वो ध्यान जो कि अशुभ ध्यान कहा जाता है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और इसी प्रकार से अष्टांग योग के अंदर 8वां नंबर आता है समाधि का। समाधि जहां पर पूरी तरह से कषायों का त्याग कर दिया जाए, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये जो भी आत्मा के शत्रु हैं, जो पाप हैं, उनका त्याग कर देना, अपने आप में स्थिर हो जाना, ये समाधि है। और समाधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आलंबन सहित समाधि
और एक होती है बिल्कुल निरालंबन समाधि। जब तक साधक की पात्रता योग्यता उच्च श्रेणी तक नहीं पहुंचती, तब तक उसे किसी न किसी चीज का आलंबन लेकर के, सहारा लेकर के समाधि की यात्रा करनी होती है। और जब उसका चित्त सध जाता है, जब वह पूर्णतया सक्षम हो जाता है पुरुषार्थ करने में, तो वह निरालंब समाधि का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार से ये योग दिवस सिर्फ शारीरिक आसन को करके सिर्फ शरीर की स्वस्थता पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि ये योग दिवस हमें बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाने का संदेश दे रहा है कि हम वो योग करें जिस योग के द्वारा हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाए, यानी कि हमारे भीतर का परमात्म तत्व प्रकट हो जाए। तो आप सभी के भीतर में ऐसा योग जागे कि जिससे आप अपनी क्षमता का अनुभव करते हुए भीतर में रहे हुए परमात्म तत्व को प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ कर सके। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना, और साथ ही साथ प्राणी मात्र के लिए ये सद्भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे, मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु आनंद, जय गुरुनी रतन।